नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का रेसलिंग मैनेजर्स का पेरिस में वेट लॉस। जी हां, विनेश फोगाट के बाद से मामला और भी ज्यादा प्रकाश में आया है। अधिक वजन होने की वजह से भारत की झोली में पक्के तौर पर आ चुके मेडल को लास्ट मोमेंट पे गंवा दिया। भारतीय रेसलिंग की युवा उम्मीद अंतिम पंघाल पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं, लेकिन अब वक्त इन दोनों के दुर्भाग्य पर मातम बनाने का नहीं है, बल्कि जिम्मेदार लोगों को तलाशने का है। क्योंकि विनेश ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि मुकाबले से पहले अंतिम पंघाल भी प्रतिद्वंदी से लड़ने की तैयारी नहीं, बल्कि अपना वजन कम करने की जंग लड़ रही थी। अब खबर है कि अंतिम पंघाल अपने पहले ही मुकाबले से पहले 2 दिन तक इसलिए भूखी रही क्योंकि 53 किलो का उनका जो वजन था वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। विनेश फोगाट की खबर पुष्ट है। अंतिम पंघाल की खबर अलग अलग रिपोर्ट्स में आई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई आधिकारिक तौर पर। फिर भी सवाल बेहद अहम है, काफी गंभीर है। पेरिस गए रेसलिंग टीम के सपोर्ट स्टाफ पर सवाल खड़े होते हैं, कोचेस पर सवाल खड़े होते हैं और मैनेजर्स पर, जिन पर पूरा जिम्मा होता है एक खिलाड़ी को लास्ट मोमेंट तक रेडी कर कर मैदान में उतारने का। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे आखिर दिक्कत कहाँ है। क्या सपोर्ट स्टाफ और मैनेजर्स इतने काबिल हैं कि ओलंपिक जैसे मुकाबले में उन पर भरोसा किया जाए? क्योंकि अब आगे देखना जरूरी है, तभी जो स्याह रात हमने पिछले दिनों देखनी पड़ी उससे आगे उजाले की किरण हम देख पाएंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। हमारे साथ खास मेहमान भी इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए जुड़ेंगे। हमारे साथ महासिंह राव, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता हैं, चीफ कोच कुश्ती के हैं भोपाल से। हमारे साथ नुपुर प्रजापत हैं, नेशनल चैंपियन है कुश्ती की। हमारे साथ रमन यादव हैं, इंटरनेशनल कुश्ती खिलाड़ी हैं। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नुपुर, मेरा पहला सवाल आपसे है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी। जब भी आप मैदान में होते हैं, प्रेशर तो आप पर होता ही है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अगर आपको ये पता चले कि अगले दिन आपका मुकाबला है और इंटरनेशनल लेवल पर आपका मुकाबला है, लेकिन जो आपका वेट है वो आपको मेंटेन करना है, कितना प्रेशर उस वक्त एक खिलाड़ी के जहन में होता है और उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए टीम कितना सपोर्ट करती है? टीम तो हमें सपोर्ट करती है, नुपुर कोचेस वगैरह सब सपोर्ट करते हैं। नुपुर, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस मैम। नुपुर, आप जोर से बोल। और जोर से। महासिंह राव जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता आप हैं, चीफ कोच आप रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से सवाल ये खड़ा हो रहा है विनेश फोगाट के मामले के बाद से, ये सवाल और भी बड़े स्तर पर खड़ा हो रहा है, खासतौर से उस टीम के ऊपर जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है खिलाड़ी को तैयार करने की। आखिर कैसे उस वजन को मेंटेन नहीं रखा गया? केवल 100 ग्राम वजन के चलते अपनी प्रतियोगिता से बाहर विनेश फोगाट हो गई थी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट जब 50 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक की टिकट जब हासिल कर ली थी, कोटा हासिल कर लिया था कि मुझे ओलंपिक में 50 किलोग्राम भार वर्ग में जाना है, तो उसका ट्रेनिंग का सिस्टम और उसके साथ सपोर्टिंग स्टाफ, डाइटिशियन, फिजियो, जो भी लोग उसके साथ लग रहे थे, कोचेज, तो उनका हर रोज एक रूटीन और मेंटेन होना चाहिए था कि उसका वजन कितना ऊपर नीचे जा रहा है, कि उसका वजन हर रोज चेक किया जाता, उसकी ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस बढ़ रही है या घट रही है। जब ज़्यादा वजन वेट लॉस होता है तो उसकी परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ता है। जब वो उसको रिकवरी के लिए कुछ डाइट देते हैं तब उसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। तो ये चीज़ कई महीनों पहले ही मैनेज की जाती है। फिर भी विनेश फोगाट ने अपना वजन 50 किलोग्राम भार वर्ग पहले दिन जब कुश्ती शुरू हुई उससे पहले जब वज़न लिया जाता है तो उसमें उसने अपना वज़न 49.900 100 ग्राम वज़न कम दिया है। तो जब वो कुश्ती लड़ने के लिए गई तो उसको रिकवरी के लिए उसने कुछ लिक्विड भी लिया होगा, कुछ डाइट भी ली होगी जी, और लेनी भी पड़ती है। अगर वो रिकवरी की डाइट नहीं लेगी, अपने रिकवरी नहीं करेगी तो वो कुश्ती कैसे लड़ेगी? क्या उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है। तो उसने अपनी रिकवरी करी है। तो हर बाउट के बाद डाइटिशियन को ये देखते रहना चाहिए था कि इसको किस किस तरीके से मेंटेन किया जाए कि इसका वज़न 50 किलो से 1 या 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं हो। जब विनेश फोगाट का वज़न कंपटीशन ख़त्म होने के बाद
हमारे पास तो जो आप लोगों के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं कि उस टाइम में उसका 52 किलो 700 ग्राम वजन था। अब देखिए, स्वाभाविक है, एक खिलाड़ी जब गोल्ड और सिल्वर की कुश्ती लड़ता है, हाथ में सिल्वर या गोल्ड में से एक मेडल होता है, तो उसको कितनी ज़्यादा चिंता होती है। और जब वजन खिलाड़ी घटाता है तो उसमें निश्चित रूप से वो डिप्रेशन में आता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो कोच से भी एंग्री हो जाता है, सपोर्टिंग स्टाफ से भी एंग्री हो जाता है, जो उसके साथ डाइटिशियन उनसे भी वो क्या कि झगड़ालू टाइप या जैसे गुमसुम हो जाता है। तो उस टाइम में उन्होंने, जैसे वो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ गया, उन्होंने मैनेज किया होगा, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता हूँ, क्या किया क्या नहीं किया है, कि ये करना चाहिए था। और सबसे पहली बात, जब उसका वजन जितना गिर रहा है, सपोर्टिंग स्टाफ ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी वो चीजें बेहतर क्यों नहीं हो पाई, सवाल इसी को लेकर खड़ा होता है। और फिर अगला नंबर अंतिम पंघाल का भी आ गया, क्योंकि वेट को लेकर उनके लिए भी कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले से उन्होंने 2 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। रमन, आप मुझे बताइए, देखिए एक खिलाड़ी की बॉडी बहुत मस्कुलर बॉडी होती है, उस पर फैट नाम की तो चीज होती ही नहीं है। एक अगर आम इंसान की हम वेट लॉस की बात करें, वेट कम करने की बात करें, तो उसका 10 चीजों से वेट कम किया जा सकता है, लेकिन एक खिलाड़ी की बॉडी, एक खिलाड़ी का शरीर, उसमें अगर हमको वजन को मेंटेन करना होता है तो कितना चुनौतीपूर्ण ये होता है और कितना मुश्किल काम ये है एट अ मोमेंट, अगर इसको हमें बैलेंस करना हो तो। ये चुनौतीपूर्ण तो बहुत होता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हमारी जो खिलाड़ियों की बॉडी होती है वो बहुत ही मस्कुलर होती है, और हम रोज वर्कआउट कर रहे होते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो रोज वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ वेट लूज करने के लिए वर्कआउट करते हैं, तो उनकी बॉडी से वेट कम हो जाता है एक्चुअल में। और खिलाड़ी रोज वर्कआउट करने के बाद अगर वो फिर एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस के अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा वर्कआउट, और प्लस डाइट प्रॉपर नहीं ले सकते। डाइट प्रॉपर लेंगे तो वेट कम नहीं कर पाएंगे, तो डाइट में भी कई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ती है, जिससे बॉडी फटीग और इंजरी के चांसेस भी है। आपने देखा है कुश्ती में बहुत ज़्यादा इंजरी भी हुई है इस टाइम, तो यह बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा कम वजन किया था जी। और एकदम से वजन बढ़ जाना, क्योंकि अगर वो खाएंगे नहीं तो लड़ नहीं पाएंगे। पहले दिन लड़ना, और पूरी रात भर उन्होंने अपना वजन कम किया है, बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट किया, एफबीटी डाल के, और कुछ खाया पिया भी नहीं। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी उनका वजन नहीं रहा, और सुनने में भी आया कि ब्लड भी निकलवाया अपनी बॉडी से। जी जी। अब ऐसे में तो समझ नहीं आता कि क्या करना महासिंह जी, चाहिए। यहाँ पर सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि जो रेसलिंग सपोर्ट स्टाफ था, उसको पहले से इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए एकदम मुकाबले से पहले ये चीजें बराबर करने की कोशिश की जा रही थी, इन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी, उसकी काबिलियत को लेकर भी जरूर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम इस मुकाम पर पहुंच गए कि हम गोल्ड और सिल्वर की कुश्ती लड़ेंगे, तो उस टाइम में सपोर्टिंग स्टाफ, कोचेज, डॉक्टर, न्यूट्रिशियन, सबका एक दायित्व बनता है कि उस विनेश फोगाट की हर गतिविधि को वॉच किया जाए और पूरी रात भर उसके साथ सपोर्ट किया जाए। ये नहीं है कि सुबह विनेश ने कह दिया होगा, या मान लो और किसी ने कह दिया कि मैं रात को वजन कम कर लूँगी, वर्कआउट कर लूँगी, उसके साथ खड़ा रहना पड़ता है। कई बार क्या कि वर्कआउट करते करते वो सोचता है खिलाड़ी की, जी मेरा तो वजन नहीं घटेगा, वो मायूस हो जाता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। उस टाइम में उसको हौसला देने की भी ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो जो वज़न जब शुरू का टाइमिंग दे दिया, वज़न सुबह मान लो 6:30 बजे होगा, या 7:45 बजे होगा, या 7:45 बजे होगा, 15 मिनट का टाइम है वज़न का, तो हमें 3 घंटे पहले ही उस वेन्यू के ऊपर चला जाना चाहिए। और हमें ये चेक करना चाहिए कि कौन सी मशीन के ऊपर, जो मशीनें लगी रहती हैं उसमें लगा होता है कि 50 किलो के वज़न इस पर होंगे, दूसरे वज़न इस पर होंगे, तीसरे, अलग अलग मशीनें लगी होती हैं। जिस मशीन के ऊपर वज़न होता है उस मशीन पर जाके 2 या 3 घंटे पहले अपना वज़न चेक करे, कि वज़न तो उसी मशीन पर होगा, दूसरी मशीन पर होगा नहीं, तो उसमें जाके चेक करे कितना ज़्यादा है, अपनी स्ट्रेटजी बनाए, सोना बाथ में बैठे। जी नुपुर, तो क्या आप सोनाबाद ये में मानते बैठे हैं कि जहाँ 2 बड़े रेसलर्स, हमारी महिला रेसलर्स, खिताब जो मुकाबला है उसको जीतने की जंग की बजाय वो अपने वजन को बैलेंस करने पर उनका फोकस ज्यादा रहा, उसको जीतने, उसका बराबर करने में वो लगे रहे, सारा ध्यान उस तरफ रहा,
और एक तरीके से जो मेंटल प्रेशर था उस वक्त पर वो अलग था? देखिए, मेंटल प्रेशर भी आएगा जब मेरा हमें सवाल मेडल जीतना- महासिंह जी नुपुर से था। नुपुर, आप मुझे जवाब दें। मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता नहीं है कि दो बड़ी महिला खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल की, उस वक्त जब उनका पूरा फोकस होना चाहिए था प्रतियोगिता को जीतने में, उनका वो फोकस वहां डाइवर्ट रहा कि बैलेंस, हमें अपने वेट को कैसे अपनी प्रतियोगिता के लिए हमें बराबर करना है। एंड मूवमेंट पर वो भी पूरी रात बिना एक घूंट पानी के उन्होंने बिताई। उसका कितना मेंटल तौर पर प्रेशर पड़ा होगा, फिजिकल तौर पर प्रेशर पड़ा होगा? नुपुर, जोर से बोल। रमन, ये सवाल मेरा सीधा आपसे है। रमन, मैं चाहूंगी आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। रमन, मुझे सुन पा रही हैं आप? महासिंह जी, आप अगर मेरा ये सवाल सुन पाए हैं तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका सवाल मैंने सुना। खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है और उसको हर सेकंड कुश्ती नज़र आती है और उसको वजन घटाने में बड़ी भारी परेशानी होती है। और जब भारी परेशानी होती है तो उस टाइम में उसके साथ सपोर्टेड आदमी कोई भी हो, 1 या 2 3 4, उसके हौसले को बूस्ट करें कि चल बेटा कर। कई बार आदमी वजन कम करते करते चुपचाप बैठ जाता अपनी जगह पे। जो वो बैठ जाए तो उसको धीरे से प्यार से सहला के, नहीं कि डांट मारने की जरूरत नहीं, वहाँ बच्चे को प्यार करना चाहिए। प्यार से सहलाए, उसको अच्छा मोटिवेट करे और उसको दोबारा बूस्ट करके चल शुरू हो जा। और जब तक सपोर्टिंग स्टाफ की नैतिक ड्यूटी होती है कि जब तक उसका वज़न कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक वो उसके साथ ही रहे और वो वज़न पहले चेक वज़न कर ले कि इसका वज़न कंप्लीट है, उसके बाद कहते ठीक है। और फिर भी साथ रहे कि बीच में ये पानी नहीं पी जाए, कुछ और नहीं कर ले। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी जुड़ गए हैं, कुछ खिलाड़ी उनके साथ हैं। जुल्फिकार, देखिए ये सवाल खड़ा हो रहा है विनेश फोगाट के बाद से, जिस तरीके से वो प्रतियोगिता से बाहर हुई, जो सपोर्ट स्टाफ होता है टीम के साथ, उसकी काबिलियत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और खिलाड़ियों की जो प्रैक्टिस है उस पर तो असर पड़ता ही है। कुछ खिलाड़ी आपके साथ हैं, हम चाहेंगे सीधे आप उन्हीं से ये सवाल का जवाब लें। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ खिलाड़ी हैं जो कुश्ती की शुरुआत कर रही हैं और खासकर वो लड़कियां हैं राजधानी रायपुर में जो तैयारी करती हैं। आप इन्हें देखें कि यहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा है। पहले इनसे बात करने से पहले मैं प्रवीण से कहूँगा कि यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चे तैयार होते हैं कुश्ती के लिए। और अखाड़े में बच्चे जो हैं आजकल दिनांक बच्चे यहाँ पे कुश्ती के लिए तैयार हैं। तो लड़कियाँ भी कुश्तियाँ करती हैं और उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भूमिका साहू। अच्छा, तो भूमिका कब से आप कुश्ती खेल रहे हैं? लगभग 2-3 साल। 2-3 साल। अच्छा, विनेश फोगाट के बारे में, तो वो 100 ग्राम उनका ज़्यादा हो गया तो बाहर हो गई। आप किस तरीके से तैयारी करते हैं और अपनी डाइट पे किस तरीके से फोकस करते हैं? अभी डाइट का तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि अभी मेरे पापा का भी काम नहीं चल रहा है, तो डाइट तो मैं भी ले नहीं रही हूँ। जो नॉर्मल हम खाते हैं, जो चना मूंग ये सब रहता है और फिर मेहनत जैसे करते हैं वैसे हमेशा। तो अभी कहाँ तक खेला है आपने? हाँ, खेलने का जो जिला स्तर से ऊपर पहुँचे, कहाँ खेल के आए? अभी नेशनल गई थी, ओपन में उत्तराखंड गई थी। हाँ, उत्तराखंड गई थी। अच्छा, उत्तराखंड में खेला है। हाँ, और कोच की भी कुछ भूमिका होती है कि आपको लगता है कि जैसे उसकी डाइट में उसके अच्छे खेल के लिए, क्योंकि आपके भी कोच हैं? हाँ, हमारे कोच हमें पूरे सहायता करते हैं, उनसे जितना बनता है उतना करते हैं। कोच पूरी मतलब कोच हमारे हैं, उनसे ही बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर इधर आइए, सर इधर आइए। ये रायपुर कुश्ती जो संघ है उनके कोच हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिरंजीव साहू है। अच्छा, ये बताइए कि कोच की कितनी भूमिका होती है, डाइटिशियन की कितनी भूमिका होती है, खासकर कुश्ती प्लेयर के लिए? कोच का तो दायित्व तो पूरा ही होता है, उसको प्रैक्टिस करवाना है स्किल का, उसका डाइट का ध्यान देना पड़ता है, समय समय में वेट चेक करना है, प्रॉपर जो वेट कैटेगरी में खिलाना है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, ये विनेश फोगाट वाला जो मामला आया उसमें विनेश का 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है, वो बाहर हो जाती है, तो हम अपने प्लेयर के साथ क्या यहाँ पे कहीं कोई चूक हो जाती है या आपको लगता है कि कोई चूक हो गई होगी जिसकी वजह से, क्योंकि अंडर 50 में वो खेल रही थी? यहाँ पर चूक तो हुआ है सर बहुत बड़ा। ये तो सर जब ट्रायल हुआ था जो
ओलंपिक के लिए जब इंडिया लेवल पे, वहाँ पर गलती ये हुआ था कि ये 53 किलो वेट कैटेगरी में पहलवान है विनेश जो है, और उसने 53 किलो में क्वालिफाई नहीं कर पाया, फिर उसने 50 किलो में खेला वेट कम करके। लेकिन यहाँ पर गलती गया, अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि इतिहास रस्ते रस्ते कहीं ना कहीं सुबह मॉर्निंग में शौक हुआ कि 100 ग्राम वेट के कारण बाहर हो चुके हैं। इसका जो गलती जो था मैनेजमेंट और कोच का, उसको ध्यान देना था उसके डाइट के ऊपर, प्रॉपर जो कैलोरी होता है उनको मात्रा में देना था कि वजन को मेंटेनेंस करना उसके हिसाब से। डाइटिशियन भी इसमें काफी जिम्मेदार होता है। हाँ जी सर, डाइटिशियन को सर शेड्यूल बनाना पड़ता है उसका जो है वो वेट कैटेगरी के हिसाब से कि इतना कैलोरी ये चीज़ देना, ये चीज़ देना, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जिसका खामियाजा पहलवान विनेश फोगाट के साथ ही पूरा देश को भुगतना पड़ा। तो आप जो जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, इनकी डाइट को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं? सर डाइट का सर यहाँ पर तो कोई व्यवस्था नहीं, अपने से सेल्फ से कर रहे हैं, जिनके पास जो सक्षम है वो बादाम वगैरह लेते हैं, बाकी तो दाल भात खा के सब पहलवानी कर रहे हैं सर यहाँ के लोग। सरकार से कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं है ऐसा, और जो संघ भी चला रहे हैं यहाँ पर बीएसपी में जो चलाते भिलाई वाले, वो पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे नेशनल जाना है तो अपने पैसा जाना पड़ता है हम लोगों को, तो वो भी फैसिलिटी नहीं। सरकार ये बोलती है, सरकार में शिक्षा विभाग में कहते हो बोले कि तुम्हारा संघ तो मान्यता प्राप्त नहीं बोल के, तो ये ऐसा फंसा हुआ सर कम से कम 20 साल हो गई ये प्रॉब्लम, तो वो सरकार को सॉल्व करना चाहिए जिससे खिलाड़ियों के हित में जाए और उनको फायदा मिले। बिल्कुल, जिम्मेदारी तो सरकार की भी बन जाती है, लेकिन रायपुर की बात करें तो यहाँ से भी खिलाड़ी नेशनल स्तर तक खेलते हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव। लेकिन जो मामला सामने आया विकेश का, उसके बाद पूरे देश भर में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिरी फाइनल मैच में पहुँचने से पहले अगर वो 100 ग्राम के लिए बाहर हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की इस पर जिम्मेदारी जरूर बनती है कि जहाँ पे चूक हुई है और उस चूक का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश जो है जो उम्मीद लगा के बैठा था, वो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदों पर कुठाराघात हुआ है। जी जी नुपुर, अब आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? नुपुर, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो नुपुर आप मुझे सुन पा रही हैं? यस मैम, सुन पा रही हूँ। नुपुर, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं जो लगातार आपसे पूछ रही हूँ, आप बहुत मुकाबलों में गई होंगी, एक डाइट, अभी आपने हमारे रिपोर्टर की भी बात सुनी होगी, उनसे जो वहाँ के कुछ खिलाड़ियों को जो उनका ख्याल रखते हैं, हर तरीके से उनको कोचिंग देते हैं, वो कह रहे थे कि डाइटिशियन का और जो हमारे साथ एक पूरी टीम खिलाड़ियों के साथ रहती है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है खिलाड़ी को आगे तक पहुंचाने में, उसको सफलता दिलाने में। लेकिन जरा सी चूक अगर उस लेवल पर हो जाए तो एक बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है, जो पूरे देश ने पिछले दिनों देखा। क्या आप ये मानती हैं? यस मैम, मैं मानती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में डाइटिशियन का और जो सपोर्टिंग स्टाफ जो जाते हैं, इन सब का भी पूरा सपोर्ट रहता है कि मतलब खिलाड़ी अगर वेट लूज़ कर रहा है तो उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि इंडिया में जब नेशनल लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं उसमें सिर्फ मॉर्निंग में सिर्फ 8 बजे वेट होते हैं, उसके बाद कोई वेट नहीं होते हैं। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे या ओलंपिक कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ 2 दिन वेट होते हैं, एक सुबह होता है और जो मेडल बाउट में पहुँचते हैं उनके वेट होते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को बराबर वेट दिखाना पड़ता है जिस वेट में हम लोग खेले हैं। नुपुर, आप बताइए, आप बता रही हैं कि 2 बार वेट होता है, किस तरीके से जो टीम साथ में रहती है वो किस तरीके से आपको तैयार करती है? अगर मान लीजिए आपका वेट जो कैटेगरी आपकी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, किस तरीके से कोशिश की जाती है कि उसको कम कराया जाए, क्या क्या कराया जाता है? क्योंकि मैंने बहुत से खिलाड़ियों की बातें सुनी, उनका ये तक कहना था कि एक घूंट पानी तक के लिए तरस जाते हैं कई बार खिलाड़ी वेट को मेंटेन करने के चक्कर में, और जब उन्हें 2-3 दिन तक पानी ही नहीं मिलेगा तो सोचिए उनकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा। नुपुर, हम चाहेंगे आप एक बार हमें समझाएं कि क्या तरीका होता है वेट को मेंटेन कराने का ऐसी बड़ी प्रतियोगिताओं में। मैम, यही है कि मतलब जो आप बता रहे हो जिस तरीके से कि खिलाड़ी पानी नहीं पीता है या ये सब चीज़ें उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि एक घूंट अगर पानी भी पीता है ना तो भी उसमें उसका वेट बढ़ता है, अप होता है वेट। रमन, क्या आप ये मानती हैं कि ये जो तैयारी है ये थोड़ा पहले से अगर शुरू की जाए तो फिर वो आखिरी क्षणों में ये जो दिक्कत, ये बड़ी परेशानी हो जाती है, वो नहीं बढ़ेगी? क्या आप ये मानती हैं कि थोड़ा पहले से अगर इस चीज़ को लेकर सजग रहा जाए और बिल्कुल आप अलर्ट रहेंगे तो आपको आखिर में ये दिक्कत नहीं होगी? और ये सारा जिम्मा टीम का होता है? ऐसा लगता है, मतलब
अगर हम पहले से ही तैयार रहते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे वो तैयार थी और उन्होंने पहले ही, जैसे कि फर्स्ट डे वेट हुआ था, जैसे अभी नुपुर ने बताया 2 बार वजन होता है, तो जैसे फर्स्ट डे वेट होता है तो फर्स्ट डे फाइट से 2 घंटे पहले वेट हुआ, तो वेट उन्हें बहुत सारा मौका मिल गया था, 2-3 दिन 4 दिन वेट कम करने का जी। और उसके बाद वेट कम करने के बाद वेट उन्होंने प्रॉपर दिखाया, उसके बाद उन्हें खाना पड़ेगा कुछ। अगर वो डाइट नहीं लेंगी तो उन्हें वो जो 3 बाउट जो बहुत अच्छे अच्छे चैंपियनों को हराया, उसके लिए उन्हें खाना पड़ेगा। तो बाउट लड़ने के लिए उन्होंने डाइट ली, जो भी डाइट ली होगी, जो न्यूट्रिशन ने बताया होगा या उन्हें ठीक लगा, जिससे उनकी रिकवरी हो, जिससे वो लड़ सकें जी। उसके बाद वो फाइनल में गई, तो उनके पास सिर्फ रात के 8 बजे 8:30 बजे तक उनकी सेमीफाइनल बाउट हुई थी। उसके बाद उन्हें सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उनका वजन था, तो पूरी रात भर का समय था। अगर उन्होंने बाउट के बाद कुछ खाया नहीं और उन्हें डायरेक्ट उसी में वेट कम करने में लग जाना था या बिल्कुल भी रेस्ट ना करती तो शायद हम वजन ला पाते थे। और ये मतलब उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने पूरी रात भर प्रैक्टिस की और कुछ नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने अपने बाल भी कटवा दिए थे। बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई थी, इसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था। बहुत सारी परेशानी हुई थी उन्हें और यही बात जी। तो जिस तरीके की तमाम बातें आप बता रही हैं, क्योंकि देखिए आप खिलाड़ी यहाँ पे ऐसे मंच पर जाकर आप बड़ी प्रतियोगिताओं में शामिल रही हैं, किस उससे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें आप हमें बता रही हैं, तो क्या आप ये मानती हैं कि सपोर्ट स्टाफ की जो काबिलियत है उसको लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है। हालांकि मेहनत सब तरीके से की गई, लेकिन गड़बड़ी तो हुई और उसका असर, उसका नतीजा भी हम सभी देख रहे हैं। मैम गड़बड़ी कह नहीं सकते हैं, गड़बड़ी हुई है, हम किसी लापरवाही, माफ कीजिएगा, गड़बड़ी नहीं, ऐसा भी मैं कहूंगी लापरवाही, थोड़ी सी चूक तो कहा नहीं कह सकते, क्योंकि जो वो समय था ना मैम, जो फाइनल में जाने के बाद का जो समय था जी, वहाँ उस टाइम सब बहुत खुश थे, तो हाँ। उस टाइम शायद लापरवाही हुई है कि किसी ने 1-2 घंटे ध्यान नहीं दिया है कि मॉर्निंग में भी वजन कितना आ सकता है, कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि मैम रात भर में अगर उनका वजन जैसे कि बता रहे थे 2-2.5 kg ज़्यादा था शाम के टाइम जब उनकी सेमीफाइनल बाउट हुई, उसके बाद 2-2.5 kg रात में लूज़ करना, रात में घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। क्योंकि उनकी जो रिकवरी थी ना वो बहुत ज्यादा हो गई थी जी। महासिंह जी, आप मानेंगे कि पेरिस में भारतीय रेसलिंग हल्के प्रबंधन के वजन में दब गई? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पेरिस में जो रेसलिंग के बारे में आप कहते हैं वजन में दब गई, पहली बात तो ये बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं, विनेश भी करती है, अंतिम भी करती है, इनको हमेशा हर रोज की ट्रेनिंग के बाद ये पता होता है कि मेरे 1 घंटे की ट्रेनिंग में मेरा इतना वजन लॉस होता है। तो इनको मालूम था, जैसे आप कहते हैं कि अंतिम है, इसका 2 दिन भूखी रही है। अब ये तो जो उसके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ है, कोच है, डाइटिशियन है, जो उसके साथ था वही बता पाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ जहाँ भी कोई चूक हुई, एक बार इस तरह की चीज की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में हमारे पहलवानों के ऊपर इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़े कि भाई ये वजन की वजह से बाहर हो रहा है। अब अंतिम पंगाल मेरे साथ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गई थी, उसका वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड भी आया था। तो ये अपने एक ट्रेनिंग में 1.5 किलो वजन ज़्यादा होता था, घटा लेती थी। तो इसको मालूम है कि मेरी इतनी ट्रेनिंग में इतना वजन घटता है जी। और अंतिम को और विनेश को पहले से तय था कि ओलंपिक में आपको इन वेट कैटेगरी में लड़ना है। तो ये शुरू से ही इस चीज़ को मैनेज करके चल रही थी। इन्होंने पहले अपना वजन दिया भी है, विनेश ने अपना वजन दिया पहले दिन, अंतिम ने भी दिया है। तो अंतिम ने वजन देने के बाद इसकी कितनी रिकवरी हो पाई है वो तो वहाँ जो डाइटिशियन है, कोच है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उस टाइम में बच्चे का हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। कई बार क्या कि वजन देने के बाद वो मायूस हो जाता है कि मेरे शरीर में तो कुछ है ही नहीं, मेरी लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। तो वहाँ बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसको थोड़ा उस कुश्ती के उस चीज़ से निकालने के लिए कि भाई कुश्ती से कोई नहीं, कोई दूसरी चीज़ों से उससे साइकोलॉजिकली उसको डेवलप करना ज़रूरी है कि वो मेंटली डेवलप हो जाए।
जब तक बच्चों की विल पावर नहीं बढ़ेगी तो वो वजन कम करके भी नहीं दे सकते और वो कुश्ती भी नहीं जीत सकते। इसलिए उस टाइम में साइकोलॉजिस्ट की और कोच की या और स्टाफ की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो उसको पूरा बिल्डअप करे, जी फुल मोटिवेट करे। आज देखिए ये बच्चों के मेडल आ रहे हैं। अब हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बच्चों को पूरा बूस्ट करते हैं। वो को ट्रेनिंग तो नहीं देते लेकिन वो उनमें एनर्जी भर देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सुख दुख में साझा होते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाते हैं। यार हमारा प्रधानमंत्री जी हमसे बात करता है, हमें तो इस देश के लिए मेडल जीतना है। बिल्कुल मोटिवेशन तो हर इन जगह से बच्चों के मिलता है, दिमाग पूरा में ये देश चीज़ उनको बूस्ट मोटिवेट करती कर है। रहा था और अभी भी कर रहा है, क्योंकि बहुत शानदार हमारे जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। नुपुर, आप मुझे एक सवाल बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप ट्रेनिंग लेती हैं, आप को अपना अगर वेट और डाइट को आप किस तरीके से मेंटेन करती हैं? कोच की तरफ से कितना सपोर्ट आपको आपकी जो आप ट्रेनिंग ले रही हैं उस दौरान मिलता है? मैम कोच की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। कोच बताते हैं हमें क्या ट्रेनिंग करनी है, क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए और ट्रेनिंग हमें कितनी करनी चाहिए, मेन ट्रेनिंग है। क्योंकि जब हम लोग वेट लूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं तो एक अंदर से मतलब एक जीदारी जो होती है वो टूट जाती है कि मतलब भाई बस अब नहीं हो सकता। पर जो एक कोच है वो मोटिवेट करता है कि नहीं तुम कर सकते हो, जी और नुपुर, मेरे कोच का बहुत सपोर्ट रहता है। जी तो सपोर्ट रहता है, पूरी टीम का सपोर्ट रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट टीम की तरफ से जो चीज़ें पहले बहुत वक्त पहले शुरू होनी चाहिए थी वो शायद कहीं ना कहीं चूक उनमें रही, जिसके चलते विनेश फोगाट अंतिम मोमेंट में वो बाहर हो गई प्रतियोगिता से। रमन यादव, आप हमारे साथ जुड़ी, सवालों का जवाब दिया, साथ ही नुपुर आपका भी और महासिंह जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, ले रहे हैं एक ब्रेक, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।